पति ब्रह्मचारी। दाई माँ कहती है दूध का गिरना अच्छा नहीं होता। डॉक्टर प्लीज आप बताइए क्या हुआ? आपके फादर कोमा में चले गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है और मेरे बापू ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये काम किसका हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है और मेरे बापू ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये काम किसका हो सकता है, मुझे पता लगाना होगा। मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे कुछ गलत हुआ हो। सूरज ने भी अभी तक बात नहीं की, पता नहीं वो कहाँ है। आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। सूरज इतनी जल्दी में क्यों था? इसलिए तो मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आपका पति ब्रह्मचारी हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी हारना नहीं जानती। तुम सही थे सूरज। कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले खुद से जीतना बहुत जरूरी है, फिर सबसे। पता है आज ट्रेनिंग में मैंने सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट किए। आखिर तुमने मुझे मोटिवेट जो किया था। वो कुछ काम था ना ईशा जी, इसलिए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा एक लास्ट बात सुनते जाओ। अब आप फोन रखिए और अपने ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए। हाँ रख रही हूँ फोन, पर तुम इतनी जल्दी में क्यों? नहीं ईशा जी, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। स्कूल का उद्घाटन और पूजा अच्छे से हो गई, बाकी सब ठीक है। सूरज तुम कुछ छुपा रहे हो ना? हाल चाल ही तो पूछ रही हूँ, बता दोगे तो क्या हो जाएगा? जी आपने ये जो कॉल किया है अपने एकेडमी की तरफ से ऑफिशियल कॉल किया है ना, तो इसे ऑफिशियल ही रहने दीजिए। यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ईशा जी को बताना ठीक नहीं होगा। ईशा जी के घर पे सब कैसे है? मतलब पापा जी के स्कूल का इनॉग्रेशन और पूजा हो गई? तो क्या आईएएस सूरज सिंह लेक्चर देने आएंगे? अब हाँ, कल शाम 4 बजे हमारा गेस्ट लेक्चर है और इस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम है। तो संडे नहीं है ना? हाँ, हमारी एकेडमी तुम्हें एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट करना चाहती, बस इसलिए फोन किया। ये सूरज सिंह। ईशा जी आपका फोन इस वक्त, मेरा मतलब है कि आज तो क्या सवेरे से इंतजार कर रहे हो? ये तरीका है एक आईएएस से पेश आने का? सॉरी सर। जी सर। सर मैं यहाँ चाय नाश्ते के लिए नहीं आया हूँ, सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे आईएएस सूरज सिंह, डर निकल जाएगा और मैं मेरे पति ब्रह्मचारी की बात ना मानो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको यहाँ अकेले छोड़ के। हाँ जी मिनिस्टर सर खाली हुए? थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मिनिस्टर साहब एक इम्पोर्टेंट कॉल पर है, जैसे ही फ्री हो जाएंगे मैं आप। जोश जिसमें से भरी हुई होगी, लेकिन तुम तो कमजोर निकली। कल मंदी से काम लेना पड़ता है, बस इसलिए जा रही। सच में लगा था तुम आईएएस सूरज सिंह की बीवी। ये क्या है ईशा, तुम हार मानकर जा रही हो? जिद से जीत नहीं मिलती। अरविंद आप ही हो ना? जी। सेठ ने तो और तुम दोनों हो कौन?
इस मोहल्ले के तो नहीं लगते। हम विजय बिल्डर के आदमी हैं। क्या था, गलती से खाने में आकर लग गया। दिमाग पतिदेव ब्रह्मचारी की नेक्स्ट एपिसोड में ईशा जो है अब बहुत ही ज़्यादा फुर्ती से काम कर रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी बीवी को मिस करता है, इसी वजह से अपनी बीवी को भी कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिजल्ट ही चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। मैंने तुम्हारे लिए जो है ना अपने घर वालों को कहा है, मैं तुम्हारी हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाए कि अब सूरज के जो बाप होता है वो तो कोमा में चला जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसकी एक थोड़ी सी लागर्जी की वजह से उसका भाई इस दुनिया से इंतकाल करके जा चुका है। क्योंकि उसके भाई की डेथ का ज़िम्मेदार और कोई भी नहीं, लाला ही है। क्योंकि उसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन उसका भाई ही चला गया इस दुनिया से। आपको क्या लगता है, सूरज ये सच अपनी बीवी को बता पाएगा या वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर से आएगी और ये केस जब उससे पता चलेगा तो क्या उससे इंतकाम लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? तो फिलहाल यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली नहीं होती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल रही होती है। वो इस काम को पूरा भी नहीं कर पाती और इसी वजह से उसको अपना जो कोच होता है उसको कहता है कि आप जब तक ये ट्रेनिंग पूरी नहीं करेंगे आपको हम नहीं तो यहाँ से निकाल देंगे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको अपने हस्बैंड का हौसला अफजाई भी करती है। और जब वो घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो तभी उसका हस्बैंड का कॉल आ जाता है और उसको कहता है कि तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर नाकामी, हर तुम्हारी सक्सेस के पीछे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ और यहाँ पर आकर ASI बन के दिखाओ। क्योंकि इसकी सारी फैमिली खुश होती है और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर वापसी आ जाए। और इसके अलावा यहाँ पर किसी का मन भी नहीं लग रहा होता है, हर कोई इसको देखने के लिए उतावला हुआ पड़ा होता है। इसी वजह से सब जो है इनके पीछे पड़े होते हैं और ये ईशा को अब एहसास हो चुका है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा नहीं रह सकती और उसकी सारी घर वाले भी यही चाहते हैं कि ईशा जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर वापसी आ जाए। और दूसरी तरफ सूरज भी अपने घर की जिम्मेवारी में उलझ जाएगा और वो उसको एक टेंशन से उतरेगा नहीं तो दूसरी टेंशन उसके गले में पड़ जाएगी। पहला मसला तो उसके बाप के साथ होगा, क्योंकि उसका बाप पहले से ही एक फटा पड़े हुआ है और वो कहता है कि मैं जो है ये अपनी रेस्टोरेंट्स किसी को भी नहीं दूंगा, ये मेरे कमाने की जगह है। तो सूरज अपने बाप को कहता है कि हम केस जो है ना इसका सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे और हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन सूरज की यही गलती उसको पीछे लेके जाएगी और सूरज का भाई और सूरज के बाप को किडनैप कर दिया जाएगा। जब वो लोग इनको किडनैप करके जाएंगे तो सूरज जब मिनिस्टर के पास पहुंचेगा तो सूरज को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि उसका बाप और उसका भाई कहाँ पे हैं। तो उसके बाप को कुछ चोटें आएंगी और वो सीधा ही हॉस्पिटल में जब उसका बाप पहुंचेगा तो उसका बाप की कंडीशन देखेगा तो उसके बाप जो है ना कोमा में चला जाएगा। कोमा में जाने के बावजूद सारी जिम्मेवारियां जो है वो सूरज पर आ जाएंगी। सूरज खुद परेशान हो जाएगा कि अकेला वो क्या कर पाएगा और उसका भाई भी अभी तक नहीं मिल रहा। इसी वजह से वो जो है पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो अपने बाप के पीछे भागेगा और वो अपने बाप को जब देखेगा तो खुद ही परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बाप के बिना भी नहीं रह सकता और वो अपने बाप के बिना भी अधूरा है। सारी जिम्मेवारियाँ उसके कंधों पर आ जाएंगी और इसी वजह से वो अपने भाई को भी ढूंढेगा और ढूंढते ढूंढते उसके भाई भी मिल जाएगा। लेकिन उसके भाई की हालत इस तरह ख़राब होगी कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचेगा तो वो ही दम ले लेगा, तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसी वजह से सूरज बहुत ज़्यादा अकेला हो जाएगा। वो ईशा जी को बताने की कोशिश करेगा लेकिन वो बता नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, ईशा जी एक बड़ी ऑफिसर बन के सूरज के भाई का बदला ले पाएंगी या तो फिर वो ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर घर वापसी आ जाएंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर जियो ड्रामा किंग पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ईशा जो है अपनी सहेली को कहती है कि ये मैं ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। जब सूरज का ख़त उसको मिलेगा तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसी वजह से उसे पता चल जाएगा कि अब वो आगे क्या कर सकती है।
तो वो रात को जब अपना सामान पैक करके वर्जिश करने लगेगी और एक्सरसाइज करने लगेगी तो उसकी सहेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे अंदर ये जज्बा पहले नहीं देखा था, तुम तो ये आसानी से कर रही हो, कल इंशाल्लाह कल जो है तुम ये कामयाब हो जाओगी। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाए कि ईशा अब हर मुमकिन करके मेहनत करती है और दिल लगा कर मेहनत करती है और कहती है कि मैं सूरज को निराश नहीं करूँगी। हालांकि ईशा की सारी फैमिली और सूरज की सारी फैमिली इस बात को लेकर जरा गमगीन होते हैं और कहते हैं कि शायद जो है ईशा इस काम को नाकाम कर पाए, क्योंकि सूरज की भाभी जो होती है वो यही चाहती है कि ईशा जो है जल्द से जल्द घर वापसी आ जाए और वो ये घर के काम संभाले। अगर वो ऑफिसर एक वो AIS बन गई तो वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, तो सारे घर के काम हमें ही करने पड़ेंगे। लेकिन सूरज के जो भी भाई होते हैं वो सारे खुश होते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये बन के आई तो हमारा नाम रोशन करेगी। इसी वजह से सब लोग खुश होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो सूरज अपने भाई का बदला लेने के लिए इस कदर पागल हो जाएगा और वो पुलिस के साथ मिलकर सारा केस रीओपन कराएगा और वो देखेगा कि आखिरकार मेरे भाई को मारने वाला कौन है। फिलहाल तो ये भी पता नहीं चला है कि उसको जो है ना मारने वाला कौन है, तो इसी वजह से वो बेहद ज़्यादा परेशान हो जाएगा और ईशा जी को सब कुछ सच सच बता देगा और ईशा को कहेगा कि मैं हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ईशा कहे कि मैं सब कुछ छोड़कर आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस परेशानी में आप भी मुब्तला होकर आप अपने घर वालों को टाइम ही ना दे पाएँ। तो ईशा को कहता है कि तुम नहीं आओगी क्योंकि अगर तुम आ गए तो तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। और वो कहता है कि तुम्हारे बाकी 2 माह हैं, ये पूरे कंप्लीट करने के बाद ही तुमसे मैं आकर साथ में बैठेंगे। तो ईशा उसकी बात मान लेती है और कहती है कि मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आऊँगी, क्योंकि जब तक मैं ट्रेनिंग करूँगी तो मैं अपने यानी कि उसका आपके भाई का भी बदला ले पाऊँगी। मैं देखूँगी कि आखिरकार उसको कौन मारने वाला है। सो दोस्तों, ये ड्रामा आपको कैसा लगता है अपनी कीमती राय का विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। रिमझिम की ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम उसके लिए एक नई आजमाइश बन जा रहा है। बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में उसके दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा है जिससे शायद कोई वाकिफ़ ही नहीं हो। मुसलसल समर की रवि को परख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी मोहब्बत वाकई सच्ची है या सिर्फ एक वक्ती एहसास। समीर दूसरी तरफ खुद को दुरुस्त साबित करने की मुसलसल दिखाई देगा लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके बस फैसले रिमझिम के दिल में कितनी गहरी मायूसी पैदा कर सकते हैं। वो समझता है कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात उसके अंदर के बुग़्ज़ रख इख्तियारात रखता दिखाई देगा। जितना वो रिमझिम को समझने की कोशिश कर रहा है उतनी ही वो उससे दूर होता हुआ महसूस हो रहा है। घर के माहौल में भी पड़ते जा रहे हैं। हर शख्स अपने अपने अंदाज में हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज भी हैं जो अब ज़्यादा देर तक छुपने वाले नहीं हो सकते। यही राज आने वाले वक्त में कई रिश्तों की बुनियाद बना सकते हैं और कुछ लोगों को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है जिनके असर बहुत दूर तक जाएंगे। रिमझिम अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। वो जान चुकी है कि सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि रिश्तों की इज़्ज़त और एतमाद की भी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि वो हर कदम सोच समझ कर उठा रही है। उसके दिल में अब भी समीर के लिए जज्बात मौजूद हैं, लेकिन वो ये भी चाहती है कि समीर उसकी हिमायत को समझे। समीर के लिए आने वाले वक्त आसान नहीं होंगे। उसकी सिर्फ रिमझिम की एतमाद दोबारा हासिल करना होगा, बल्कि अपनी गलतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर वो वक्त पर हकीकत ना कोई समझ सका तो इम्कान है वो उससे रिश्ते को
को देगा, जिसके बचाने के लिए वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ पतिदेव ब्रह्मचारी की नेक्स्ट एपिसोड में ईशा जो है अब बहुत ही ज़्यादा फुर्ती से काम कर रही है। बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी बीवी को मिस करता है, इसी वजह से अपनी बीवी को भी कहता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखो, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिजल्ट ही चाहिए। मैं यही चाहूँगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो। मैंने तुम्हारे लिए जो है ना अपने घर वालों को कहा है, मैं तुम्हारी हर चीज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो बेहद ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी की वजह से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाए है कि अब सूरज के जो बाप होता है वो तो कोमा में चला जाता है, लेकिन उसको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो जाता है कि उसकी एक थोड़ी सी लागर्जी की वजह से उसका भाई इस दुनिया से इंतकाल करके जा चुका है, क्योंकि उसके भाई की डेथ का ज़िम्मेदार और कोई भी नहीं, लाला ही है, क्योंकि उसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की लेकिन उसका भाई ही चला गया इस दुनिया से। आपको क्या लगता है, सूरज ये सच अपनी बीवी को बता पाएगा या वो पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर से आएगी और ये केस जब उससे पता चलेगा तो क्या उससे इंतकाम लेने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? तो फिलहाल यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली नहीं होती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिल रही होती है। वो इस काम को पूरा भी नहीं कर पाती और इसी वजह से उसको अपना जो कोच होता है उसको कहता है कि आप जब तक ये ट्रेनिंग पूरी नहीं करेंगे आपको हम नहीं तो यहाँ से निकाल देंगे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको अपने हस्बैंड का हौसला अफजाई भी करती है। और जब वो घर जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो तभी उसका हस्बैंड का कॉल आ जाता है और उसको कहता है कि तुम हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर नाकामी हर तुम्हारी सक्सेस के पीछे मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ और यहाँ पर आकर ASI बन के दिखाओ, क्योंकि इसकी सारी फैमिली खुश होती है और यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर वापसी आ जाए। और इसके अलावा यहाँ पर किसी का मन भी नहीं लग रहा होता है, हर कोई इसको देखने के लिए उतावला हुआ पड़ा होता है। इसी वजह से सब जो है इनके पीछे पड़े होते हैं और ये ईशा को अब एहसास हो चुका है कि वो अपने हस्बैंड के अलावा नहीं रह सकती और उसकी सारी घर वाले भी यही चाहते हैं कि ईशा जल्द से जल्द अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर वापसी आ जाए। और दूसरी तरफ सूरज भी अपने घर की जिम्मेवारी में उलझ जाएगा और वो उसको एक टेंशन से उतरेगा नहीं तो दूसरी टेंशन उसके गले में पड़ जाएगी। पहला मसला तो उसके बाप के साथ होगा, क्योंकि उसका बाप पहले से ही एक फटा पड़े हुआ है और वो कहता है कि मैं जो है ये अपनी रेस्टोरेंट्स किसी को भी नहीं दूंगा, ये मेरे कमाने की जगह है। तो सूरज अपने बाप को कहता है कि हम केस जो है ना इसका सहारा लेंगे, कानून का सहारा लेंगे और हम कामयाब हो पाएंगे। लेकिन सूरज की यही गलती उसको पीछे लेके जाएगी और सूरज का भाई और सूरज के बाप को किडनैप कर दिया जाएगा। जब वो लोग इनको किडनैप करके जाएंगे तो सूरज जब मिनिस्टर के पास पहुंचेगा तो सूरज को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि उसका बाप और उसका भाई कहाँ पे हैं। तो उसके बाप को कुछ चोटें आएंगी और वो सीधा ही हॉस्पिटल में जब उसका बाप पहुंचेगा तो उसका बाप की कंडीशन देखेगा तो उसके बाप जो है ना कोमा में चला जाएगा। कोमा में जाने के बावजूद सारी जिम्मेवारियां जो है वो सूरज पर आ जाएंगी। सूरज खुद परेशान हो जाएगा कि अकेला वो क्या कर पाएगा और उसका भाई भी अभी तक नहीं मिल रहा। इसी वजह से वो जो है पागलों की तरह अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करेगा। फिलहाल तो अपने बाप के पीछे भागेगा और वो अपने बाप को जब देखेगा तो खुद ही परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बाप के बिना भी नहीं रह सकता और वो अपने बाप के बिना भी अधूरा है। सारी जिम्मेवारियाँ उसके कंधों पर आ जाएंगी और इसी वजह से वो अपने भाई को भी ढूंढेगा और ढूंढते ढूंढते उसके भाई भी मिल जाएगा। लेकिन उसके भाई की हालत इस तरह ख़राब होगी कि जब वो हॉस्पिटल पहुँचेगा तो वो दम ले लेगा, तो वो इस दुनिया से चला जाएगा। इसी वजह से सूरज बहुत ज़्यादा अकेला हो जाएगा। वो ईशा जी को बताने की कोशिश करेगा लेकिन वो बता नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, ईशा जी एक बड़ी ऑफिसर बन के सूरज के भाई का बदला ले पाएंगी या तो फिर वो ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर घर वापसी आ जाएंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर जियो ड्रामा किंग पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ईशा जो है अपनी सहेली को कहती है कि ये मैं ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे ये काम नहीं हो रहा है। जब सूरज का ख़त उसको मिलेगा तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और इसी वजह से उसे पता चल जाएगा कि अब वो आगे क्या कर सकती है।
तो वो रात को जब अपना सामान पैक करके वर्जिश करने लगेगी और एक्सरसाइज करने लगेगी तो उसकी सहेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे अंदर ये जज्बा पहले नहीं देखा था, तुम तो ये आसानी से कर रही हो, कल इंशाल्लाह कल जो है तुम ये कामयाब हो जाओगी। दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाए कि ईशा अब हर मुमकिन करके मेहनत करती है और दिल लगा कर मेहनत करती है और कहती है कि मैं सूरज को निराश नहीं करूँगी। हालांकि ईशा की सारी फैमिली और सूरज की सारी फैमिली इस बात को लेकर जो है गमगीन होते हैं और कहते हैं कि शायद जो है ईशा इस काम को नाकाम कर पाए, क्योंकि सूरज की भाभी जो होती है वो यही चाहती है कि ईशा जो है जल्द से जल्द घर वापसी आ जाए और वो ये घर के काम संभाले। अगर वो ऑफिस एक वो AIS बन गई तो वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, तो सारे घर के काम हमें ही करने पड़ेंगे। लेकिन सूरज के जो भी भाई होते हैं वो सारे खुश होते हैं, वो कहते हैं कि अगर ये बन के आई तो हमारा नाम रोशन करेगी। इसी वजह से सब लोग खुश होते हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो सूरज अपने भाई का बदला लेने के लिए इस कदर पागल हो जाएगा और वो पुलिस के साथ मिलकर सारा केस रीओपन कराएगा और वो देखेगा कि आखिरकार मेरे भाई को मारने वाला कौन है। फिलहाल तो ये भी पता नहीं चला है कि उसको जो है ना मारने वाला कौन है, तो इसी वजह से वो बेहद ज़्यादा परेशान हो जाएगा और ईशा जी को सब कुछ सच सच बता देगा और ईशा को कहेगा कि मैं हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो ईशा कहे कि मैं सब कुछ छोड़कर आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी इस परेशानी में आप भी मुब्तला होकर आप अपने घर वालों को टाइम ही ना दे पाएँ। तो ईशा को कहता है कि तुम नहीं आओगी क्योंकि अगर तुम आ गए तो तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी रह जाएगी। और वो कहता है कि तुम्हारे बाकी 2 माह हैं, ये पूरे कंप्लीट करने के बाद ही तुमसे मैं आकर साथ में बैठेंगे। तो ईशा उसकी बात मान लेती है और कहती है कि मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आऊँगी, क्योंकि जब तक मैं ट्रेनिंग करूँगी तो मैं अपने यानी कि आपके भाई का भी बदला ले पाऊँगी। मैं देखूँगी कि आखिरकार उसको कौन मारने वाला है। सो दोस्तों, ये ड्रामा आपको कैसा लगता है अपनी कीमती राय का विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। रिमझिम की ज़िंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम उसके लिए एक नई आजमाइश बन जा रहा है। बाहर सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई देगा, लेकिन हकीकत में उसके दिल में एक ऐसा तूफान चल रहा है जिससे शायद कोई वाकिफ़ ही नहीं हो। मुसलसल समर की रवैये को परख रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी मोहब्बत वाकई सच्ची है या सिर्फ एक वक्ती एहसास। समीर दूसरी तरफ खुद को दुरुस्त साबित करने की मुसलसल दिखाई देगा लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके बस फैसले रिमझिम के दिल में कितनी गहरी मायूसी पैदा कर सकते हैं। वो समझता है कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात उसके अंदर के बुग़्ज़ रख इख्तियारात रखता दिखाई देगा। जितना वो रिमझिम को समझने की कोशिश कर रहा है उतनी ही वो उससे दूर होता हुआ महसूस हो रहा है। घर के माहौल में भी पड़ते जा रहे हैं। हर शख्स अपने अपने अंदाज में हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज भी हैं जो अब ज़्यादा देर तक छुपने वाले नहीं हो सकते। यही राज आने वाले वक्त में कई रिश्तों की बुनियाद बना सकते हैं और कुछ लोगों को ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर सकता है जिनके असर बहुत दूर तक जाएंगे। रिमझिम अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। वो जान चुकी है कि सिर्फ मोहब्बत ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि रिश्तों की इज़्ज़त और एतमाद की भी ज़रूरत होती है। यही वजह है कि वो हर कदम सोच समझ कर उठा रही है। उसके दिल में अब भी समीर के लिए जज्बात मौजूद हैं, लेकिन वो ये भी चाहती है कि समीर उसकी हिमायत को समझे। समीर के लिए आने वाले वक्त आसान नहीं होंगे। उसकी सिर्फ रिमझिम की एतमाद दोबारा हासिल करना होगा, बल्कि अपनी गलतियों का सामना भी करना पड़ेगा। अगर वो वक्त पर हकीकत ना कोई समझ सका तो इम्कान है वो उससे रिश्ते को
खो देगा, जिसके बचाने के लिए वो मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ कुछ